उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक फॉरेस्ट रेंजर आनंद तैनात थे। 5 जून 1972 के दिन आनंद की पत्नी को एक बेटा होता है जिसका नाम रखा जाता है अजय। ये अजय नाम का लड़का कैसे आगे चलकर योगी आदित्यनाथ बना और जानेंगे कैसे एक योगी का राजनीति में आना हुआ। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये वीडियो काफी कुछ सिखा कर जाएगी आपको। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरकारी नौकरी के कारण अजय के पिता आनंद का इधर उधर के जिलों में ट्रांसफर होता रहता था, इसलिए सावित्री अपने बेटे अजय और बाकी के बच्चों को लेकर ओड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में चली जाती है, जो उनका पैतृक गांव था। यहाँ 12th की पढ़ाई के बाद अजय ने कोटद्वार के पीजी कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया और यहाँ ही अजय ने आरएसएस के एक संगठन एबीवीपी को ज्वाइन कर लिया। साल 1992 में अजय ने कॉलेज स्टूडेंट ऑफ यूनियन सेक्रेटरी पद के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, लेकिन एबीवीपी ने अजय को टिकट देने से इनकार कर दिया। अजय को चुनाव लड़ने का इतना मन था कि वे निर्दलीय ही चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस चुनाव में अजय को बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। वे 6वें नंबर पर सिमट कर रह जाते हैं। इसके बाद ही अजय ने ऋषिकेश के पंडित ललित मोहन शर्मा कॉलेज में एमएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया। एमएससी फर्स्ट ईयर के दौरान ही अजय का गोरखपुर के गोरखनाथ मठ के महंत श्री अवैधनाथ से मिलना जुलना शुरू हो जाता है। महंत अवैधनाथ अजय के दूर के चाचा लगते थे और इस समय गोरखपुर के लोकसभा सांसद बन चुके थे। आपने अभी केरला में जहाँ कांग्रेस सरकार है, अभी वहाँ पर इतवार को छुट्टी होती थी, आपने शुक्रवार को छुट्टी। कॉलेज खत्म होने के बाद अजय नौकरी के लिए दिल्ली चला आता है, हालांकि यहाँ उसे नौकरी नहीं मिलती है। इत्तेफाक से इन्हीं दिनों महंत अवैधनाथ की तबीयत खराब हो जाती है और वो इलाज के लिए दिल्ली आ जाते हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यानी कि अजय पहले से ही मौजूद थे और इसके चलते अजय और महंत अवैधनाथ का मिलना जुलना काफी बढ़ जाता है और अजय अवैधनाथ की काफी सेवा करते हैं। इन्हीं दौरान महंत अवैधनाथ ने अजय से गोरखनाथ मठ से जुड़ने के लिए कहा और अजय भी अपने घर वालों को बिना बताए ही गोरखपुर पहुंच जाते हैं और यहाँ लाकर 15 फरवरी 1974 के दिन महंत अवैधनाथ ने अजय को नाथ पंथ की दीक्षा दी और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इस तरह से 21 साल के अजय सिंह बन जाते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के परिवार व उनके माता पिता को कुछ महीनों बाद अखबार के माध्यम से पता चलता है कि उनके बेटे ने संन्यास ले लिया है। परिवार के लोग खबर की पुष्टि के लिए गोरखपुर चले आते हैं, जहां उन्होंने एक अलग ही तरह का नजारा देखा। उन्होंने यहाँ देखा कि उनके बेटे ने भगवा कलर के वस्त्र पहन रखे हैं और वास्तव में उन्होंने संन्यास ले लिया है। ये वक्त मानो योगी आदित्यनाथ के परिवार के लिए काफी दुखदाई भी था और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को घर ले जाने के लिए काफी जिद की, परंतु अजय ने साफ इनकार कर दिया कि भाई मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इस मठ से जुड़ चुका हूं। हालांकि बेटे की जिद के आगे माँ बाप घुटने टेक देते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। सन्यासी परंपरा के अनुसार कुछ महीनों बाद योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव आते हैं और अपनी माँ से यहाँ पर भिक्षा मांगते हैं। वो माँ से भिक्षा लेने के बाद अपने मठ वापस आ जाते हैं और अब यहाँ पर गोरखनाथ मठ के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप समझ सके मेकिंग ऑफ योगी आदित्यनाथ और पॉलिटिक्स ऑफ गोरखपुर, जो कि योगी आदित्यनाथ के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बात कर लेते हैं इस मठ का नाम गोरखनाथ मठ कैसे पड़ा। गोरखनाथ मठ का नाम नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ से आता है और इनके चमत्कारी गुरु हुए हैं गुरु मच्छिंद्र नाथ। इसके बाद बड़े होकर गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ से शिक्षा दीक्षा ली और उसके बाद वो भी जगह जगह जाकर लोगों में नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते थे। ऐसे ही प्रचार प्रसार करते समय वे आ जाते हैं गोरखपुर में आकर उन्होंने तपस्या की, जहां पर उनके अनुयायियों ने आज एक मठ की स्थापना की है जिसको गोरखपुर मठ या गोरखपुर पीठ कहा जाता है और गोरखपुर का नाम भी गुरु गोरखनाथ से ही जुड़ा हुआ है। उनके नाम पर ही गोरखपुर का नाम गोरखपुर रखा गया है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कि गोरखपुर का उद्यान
स्थान गुरु गोरखनाथ से जुड़ा हुआ है। साल 1937 में इस मठ का हिंदुत्वीकरण शुरू हो जाता है और इस मठ के जो प्रमुख महंत बन जाते हैं वो बन जाते हैं श्री दिग्विजय नाथ जी, जो जाति से राजपूत थे और अनाथ थे। तो ये जो गोरखनाथ मंदिर की जमीन है, ये लोग कहते हैं कि आसिफुद्दौला की दी हुई है। अब ये कि इस बीच में लोग कहते हैं कि इस मंदिर में एक प्रॉब्लम ये हुई कि इसकी ओनरशिप का झगड़ा चला, इसका मुकदमा चला और तकरीबन सन 1929-30 आते आते फैसला हो गया एक साहब के फेवर में जो ठाकुर थे, राजपूत थे, और उन्होंने यहाँ पर जिसको अपना वो बनाया वो दिग्विजय नाथ जी थे, योगी दिग्विजय नाथ। दिग्विजय नाथ हिंदुओं की राजनीति करने लगते हैं और उन पर कई आरोप लगते हैं। एक आरोप महात्मा गांधी की हत्या में सहयोग करने का भी लगता है, जिसमें उन्हें जेल जाना पड़ता है। दिग्विजय नाथ राणा सांगा से कम नहीं थे। गांधी वध दिग्विजय नाथ जी की पिस्तौल से हुआ है, जिसमें उन्हें जेल जाना पड़ता है और कुछ टाइम बाद वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, जिससे दिग्विजय नाथ की लोकप्रियता और बढ़ती जाती है और यहाँ से ही गोरखनाथ पीठ का राजनीतिकरण शुरू हो जाता है। 1967 में दिग्विजय नाथ निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत जाते हैं। साल 1969 में दिग्विजय नाथ की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी महंत अवैधनाथ गोरखपुर मठ के हेड बन जाते हैं। दिग्विजय नाथ की मौत के बाद गोरखपुर में उपचुनाव होते हैं। उस चुनाव में अवैधनाथ निर्दलीय ही चुनाव लड़कर जीत जाते हैं। अपने गुरु की तरह ही महंत अवैधनाथ राम मंदिर के मुद्दों पर आवाज उठाने लगे और राम मंदिर की राजनीति करने लगे। यदि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करनी है, भाईचारा स्थापित करना है, तो उसके लिए निश्चित रूप से आपको जो है ये आज जितने भी गुलामी के चिन्ह हो वो आप भावना के साथ हिंदुओं को दे देना चाहिए। और महंत अवैधनाथ के राजनीतिक जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए और वे बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। आगे चलकर अजय यानी योगी आदित्यनाथ को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। महंत अवैधनाथ और योगी आदित्यनाथ के परिवार के बीच रिश्तेदारी। अजय के पिता आनंद महंत अवैधनाथ के मामा के लड़के थे। साल 1998 में देश में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होते हैं, लेकिन महंत अवैधनाथ अपनी उम्र को देखते हुए राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और अपनी राजनीतिक विरासत योगी आदित्यनाथ को सौंप देते हैं। इस तरह से साल 1998 में अवैधनाथ की जगह चुनाव में योगी आदित्यनाथ खड़े होते हैं। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ की अच्छी खासी जीत हो जाती है। इस चुनाव के साथ ही योगी आदित्यनाथ सबसे कम उम्र के सांसद बन जाते हैं। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्ना सते। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समाजवादी पार्टी एक कड़ी हार दे देती है। उधर योगी भी अपनी सीट ओनली 7,339 वोट के साथ ही बचा पाते हैं। इसके बाद योगी को एक संगठन की आवश्यकता पड़ी। उन्हें लगा कि मैं किसी संगठन के बिना कमजोर पड़ रहा हूं। आखिरकार उन्होंने एक संगठन बनाया, जिसका नाम आपको कमेंट में बताना है कि योगी आदित्यनाथ ने कौन सा संगठन बनाया था। और आप चाहते हैं इस वीडियो को आगे भी बनाऊं तो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलता हूं नई वीडियो के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।